ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अज़ीज़ तलबा, आप सभी का मैं आज के ई क्लास में दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ. आज हम जमात हश्तुम मज़मून समाजी साइंस हिस्सा दुवम शाख समाजियात सबक नंबर 3 के बारे में आज हम जानेंगे. अजीज़ तलबा, आप जानते हैं समाजी उलूम को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है, जैसे तारीख़ है, सियासी साइंस है, समाजियात है, माशियात है और फिर जोग्राफिया है. प्यारे बच्चों, आज के इस लेसन में हम समाजियात के बारे में ही जानेंगे. आज हम जानने वाले हैं समाजियात के एक अहम मौजू समाजी इदारे, जिसको हम अंग्रेज़ी में सोशल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं. प्यारे बच्चों, अभी आप इन तस्वीर को देख रहे हैं. 3 अलग अलग तरह के तस्वीर आपके सामने हैं, जिनमें से एक घर है और एक शिफाखाना है और एक मदरसा है. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग मजहबी मकामात हैं, जिनमें से एक मस्जिद है और एक मंदिर है. प्यारे बच्चों, इन तस्वीर को देखने के बाद हमने क्या समझा? जी शाबाश, वेरी गुड. यही हमारे समाजी इदारे हैं. जी अजीज़ तलबा, आज हम सीखेंगे समाजी इदारों के माना और उसका मफ़हूम और उसकी अहमियत. फिर हम जानेंगे समाजी इदारों और इंसानों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में. फिर हम देखेंगे समाजी इदारों के कामकाज और उनका किरदार. तो आइए बच्चों, चलते हैं हम. इदारा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज किसे कहते हैं. समाज ये एक लोगों का एक मजमुआ है, अफराद का एक मजमुआ है, जो किसी एक मखसूस मकाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है. इदारा किसे कहते हैं? तो आइए हम देखते हैं. इदारा दरअसल उस जगह को कहते हैं जहां हम कुछ सीखते हैं, जहां हमें कोई चीज़ सीखने को मिलती है, उसे हम इदारा कहते हैं. वेरी गुड. इसके बाद हम देखेंगे समाजी इदारों का एक और मतलब ये भी है कि एक ऐसी जगह जो समाज में रहने के उसूल और ज़वाबित को बताता है. प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने एक खाका पेश किया गया है, इसको आप गौर से देखिए. जी, ये इदारे के भी 2 किस्में हैं. इदारे या तो बड़े होते हैं या तो छोटे होते हैं. बड़े इदारे की एक मिसाल अगर हम देखते हैं
तो रियासत है, और छोटे इदारे की अगर हम मिसाल देखते हैं तो उसकी मिसाल कुंबा है। इससे हमको एक बात मालूम ये हो गई कि इंस्टीट्यूशन के दो तरह की किस्में हैं, या तो वो बड़े होते हैं या तो वो छोटे होते हैं। बड़े इदारे की मिसाल रियासत है और छोटे इदारे की मिसाल कुंबा है जी। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे, समाज को समझने के लिए समाजी इदारों की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। हम समाज में रहने के बाद समाजी इदारों का मुताला करना, उनकी वाकिफियत से रोशनास होना, यह हमारे लिए ज़रूरी है। समाजी इदारे इंसान के समाजी और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो क्या अगर हमारे दरमियान समाजी इदारे मौजूद ना होते तो क्या हम एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार सकते थे? जी, वेरी गुड, शाबाश। हम एक कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। जिस तरीके से इंसान को हवा, पानी, ग़िज़ा और छत की ज़रूरत है, इसी तरह से समाज में रहने वाले इंसान को समाजी इदारों की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं कि इसमें किन किन चीज़ों की सरगर्मियाँ होती हैं। अजीज़ तलबा, इसमें तंजीमी सरगर्मियाँ होती हैं, क्योंकि जो समाज बनता है वो किसी एक शख्स से नहीं बनता, एक फ़र्द से नहीं बनता। समाज जो बनता है वो कई अफराद का मजमुआ होता है, तभी हम उसको एक मुकम्मल समाज कहते हैं। जब लोग अपने आम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के हुसूल के लिए बामकसद तौर पर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? समाजी इदारा कहते हैं, और इसी से समाजी इदारा तश्कील पाता है। अगर हमारी ज़रूरियात को हम मुकम्मल कराना चाहते हैं तो हमें समाजी इदारों की बेहद ज़रूरत हमको पड़ती है। जब समाजी उसूल और रस्म व रिवाजात काम करते हैं तो समाजी इदारा कायम होता है। समाजी इदारा कब कायम होता है बच्चों? जब समाजी उसूल, वेरी गुड, और रस्म व रिवाजात काम करते हैं तभी समाजी इदारा कायम होता है। मैं आपके सामने एक छोटी सी एक मिसाल देकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसा कि माहिरे उमरानियात में से दो, समर एंड किलर, इनके मुताबिक वो ये कहते हैं, समाजी इदारों के बारे में वो ये कहते हैं कि समाजी इदारा ऐसा है जिस तरह जानदारों में खुलिये और आज़ा होते हैं, इसी तरह समाज में रस्म रिवाज और इदारे भी होते हैं। बात आई समझ में? यहाँ पर समर और किलर इस बात की वजाहत करते हैं कि जिस तरीके से जानदारों में खुलिये होते हैं और उनके आज़ा हैं, इसी तरह से समाज के भी अपने आज़ा होते हैं। और वो आज़ा कौन से हैं? घर है, शिफाखाना है, मदरसा है, मंदिर है, मस्जिद है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी जो है हमारे दरमियान समाजी इदारे मौजूद हैं। आइए, समर ये भी कहता है कि समाजी इदारा एक मुस्तकिल साख्ती इदारा है जो एक मखसूस समाजी ग्रुप के ख्वाहिशात को पूरा करता है। समाजी इदारे मखसूस समाजी ग्रोह की ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश करते हैं और उसको तकमील तक पहुंचाते हैं। प्यारे बच्चों, समाजी इदारे, इनकी कौन कौन सी शाखें हैं समाजी इदारों की? तो यहाँ पर आपके सामने एक खाका पेश किया जा रहा है, इसको आप गौर से देखिए। ये समाजी इदारे, इनकी कौन कौन सी अहम किस्में हैं आपके सामने पेश की गई हैं, जिसमें से नंबर 1 कुंबा, जिसे हम फैमिली भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा है तालीम, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं। फिर तीसरा है सेहत, जिसे हम हेल्थ भी कहते हैं। चौथा है मजहब, जिसे हम रिलीजन भी कहते हैं।
और 5वां है मईशत, जिसे हम इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, और 6ठा है हुकूमत, जिसे हम गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो आई बात समझ में बच्चों, ये तमाम के तमाम समाजी इदारे हैं और ये तमाम के तमाम हमारी बुनियादी ज़रूरियात को तकमील के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इन सभी समाजी इदारों का असर किस पर पड़ता है। इन सभी समाजी इदारों का असर इंसान की जिंदगी पर बराह रास्त पड़ता है। समाजी इदारे दरअसल इंसानी जिंदगी की सरगर्मियों का महवर हैं। इंसान की जिंदगी पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी पूरी की पूरी जिंदगी का महवर यही समाजी इदारे होते हैं। इंसान के बुनियादी ज़रूरियात जैसे ग़िज़ा है, मकान है, जिनसी ख्वाहिशात हैं, तौलीदी निज़ाम है और शख्सी नशोनुमा वगैरह को समाजी इदारे ही पूरा करते हैं। हमारे पास अगर समाजी इदारे ना होते तो क्या हमारा समाज एक मुकम्मल और एक कामयाब समाज होता? नहीं। वेरी गुड, हमारा समाज नामुकम्मल होता। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरह से समाजी इदारे हमारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। इंसान के बुनियादी ज़रूरियात की तकमील के हुसूल के लिए कुछ उसूल और कुछ क़वानीन ये समाजी इदारे तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजी इदारे को कोई भी शख्स, किसी भी उम्र का शख्स, चाहे वो तालीम याफ्ता हो चाहे वो ख़वानदा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके लिए कुछ एक अहलियत होती है, इसके कुछ उसूल और ज़वाबित होते हैं, इसके तहत ये समाजी इदारे चलते हैं। समाजी इदारों की खुसूसियात के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। समाजी इदारों के बारे में क्या खुसूसियात हैं समाजी इदारों के? समाजी इदारे तमाम समाज में मौजूद होते हैं। वो इंसान की तहजीब व तमद्दुन जैसे क़दीम हैं, जिस तरह से इंसान की तारीख़ क़दीम है, बिल्कुल समाजी इदारों की भी तारीख़ क़दीम है। अगर समाजी इदारे ना होते तो इंसान का इस दुनिया में परवरिश होना मुश्किल हो जाता। यही समाजी इदारे एक बच्चे को, एक फैमिली में एक बच्चा जब पैदा होता है, वहीं पर उसको पहला एक समाजी इदारा मिलता है। इसीलिए ख़ानदान को, या जिसे हम कुंबा कहते हैं, उसको समाजी इदारे की पहली इकाई कहा जाता है। वक्त और मकाम के साथ समाज में समाजी इदारों का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। समाजी इदारों के उसूल और उसके ज़वाबित, इसके अराकीन के तर्ज़ अमल और इसकी चाल चलन को तरतीब देते हैं। जो भी समाजी इदारे होते हैं, इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए कुछ उसूल, कुछ ज़वाबित होते हैं, जो इसके अराकीन इसको पूरा करते हैं, और जो मेंबर्स इन उसूल और इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं, इनको इन इदारों के अंदर हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि समाजी इदारों के अपनी ख़ास तहरीरी और ज़बानी उसूल और ज़वाबित होते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजी इदारे सिर्फ ज़बानी हैं, या ऐसा भी नहीं है कि समाजी इदारे सिर्फ जो है तहरीरी हैं, क्योंकि हमने उस दौर के बारे में भी पढ़ा है जबकि कोई रिटन रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं थे, जबकि कोई तहरीरी लिखी हुई कोई चीज़ हमारे पास, दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थे, लेकिन उस ज़माने में भी समाजी इदारे मौजूद होते थे, समाज में लोगों की ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए। इसी तरह से आज हम देखते हैं हमारे पास समाजी इदारे भी हैं और इनके उसूल और क़वानीन ज़बानी होने के साथ साथ तहरीरी शक्ल में भी हमारे पास मौजूद हैं। रस्म व रिवाज, अक़ायद, इक़दार और दीगर ज़बानी होते हैं। आजकल के समाजी इदारे जैसे अदालत, मदरसे और सरकार के अपने तहरीरी उसूल और ज़वाबित होते हैं।
तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमारे रस्मों रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये समाजी इदारे हमारी मदद करते हैं। किस तरह से ये समाजी इदारे हमको हमारे आबा व अजदाद के रस्मों रिवाजात से रूशनास कराते हैं। तो आजकल के जो समाजी इदारे हैं, जैसे अदालत, मदरसे और सरकार के अपने तहरीरी उसूल और उनके अपने ज़वाबित होते हैं। समाजी इदारे आपस में एक दूसरे से रब्त करते हुए काम करते हैं। एक रिवायती समाज, एक मिसाल में बच्चों आपके सामने एक मिसाल में देता हूं कि एक रिवायती समाज है, कुंबे में बच्चों को आगे लाने के लिए काम करता है। एक खानदान, एक घर, उसकी यही कोशिश होती है, पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे स्कूल को जाएं, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छे से अच्छा रोजगार उन्हें मिले। तो इसके लिए घर खुद एक समाजी इदारा है, जहां पर बच्चा स्कूल को जाने से पहले भी उसकी ज़हनी नशोनुमा की जाती है। बच्चे को घर के आदाब व अखलाक सिखाए जाते हैं, बच्चों को छोटे और बड़ों के इक़दार बताए जाते हैं। तो जिस तरह से कुंबा एक बच्चे की परवरिश करता है, और आज मौजूदा समाज में एक मदरसा बच्चों को आगे लाने के लिए काम करता है। कई कुंबों से स्कूल को आने वाले बच्चों में समाजियत नशोनुमा पाती है। इस बात को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। बच्चों, क्या आप सब एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं? जी नहीं, वेरी गुड। क्या आप एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं? जी, आप एक गांव से ताल्लुक नहीं रखते। आपका ताल्लुक अलग अलग घरों से है, आपका ताल्लुक अलग अलग गांव से भी है। तो इससे हमने ये जाना कि स्कूल के अंदर न सिर्फ तालीम ही नशोनुमा पाती है, बल्कि स्कूल के अंदर आने के बाद तलबा के अंदर समाजियत भी नशोनुमा पाती है। इस तरह ये इदारे, फैमिली और स्कूल, ये इदारे आपस में एक दूसरे से रब्त कायम करते हुए काम करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक कुंबा अपने बच्चे की परवरिश करता है और उसकी परवरिश स्कूल में जाने के बाद किस तरह से उसकी परवरिश समाजियत के तौर पर नशोनुमा पाती है। प्यारे बच्चों, अभी हम एक छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं। आप बोर्ड पर देखिए, पहला सवाल है, समाजी इदारा एक मखसूस समाजी गिरोह के डैश को पूरा करने के लिए तश्कील किया जाता है। पूरा करने के लिए तश्कील किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि समाजी इदारा एक मखसूस समाजी गिरोह के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तश्कील किया जाता है। चलिए अब हम दूसरा जो है खाली जगह देखते हैं। नंबर 2 है, कुंबा एक डैश इदारा है। कुंबा एक डैश इदारा है। कौन देगा इसका जवाब? जी, वेरी गुड, जोर से बोलिए। जी, शाबाश। कुंबा एक समाजी इदारा है। कुंबा एक समाजी इदारा है। इसके बाद एक और सवाल हम लेते हैं। समाजी इदारों के अपने खास डैश और डैश उसूल व ज़वाबित होते हैं। जी, शाबाश। ज़बानी और तहरीरी उसूल व ज़वाबित होते हैं। समाजी इदारों के अपने खास ज़बानी और तहरीरी उसूल व ज़वाबित होते हैं। इसके बाद हम एक आखिर सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 4, डैश समाज की बुनियादी इकाई है। वेरी गुड, कुंबा समाज की बुनियादी इकाई है। अब हम देखते हैं समाजी इदारों की अहमियत। समाजी इदारे इंसान को न सिर्फ इंसान बनाते हैं,
बल्कि उसके अंदर समाजियत को भी फरोग देते हैं। और ये चीज बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है? अपने कुंबे से, अपने घर से ही सीखना शुरू कर देता है। और ये चीज बच्चे को सबसे पहले कहाँ से मिलती है? जी, वेरी गुड, उसके माँ के गोद से ही ये चीज उसको मिलना शुरू हो जाती है। इस तरह से मालूमात, रिवायात, इक़दार जैसे सकाफती पहलुओं को समाजी इदारे एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। अगर ये समाजी इदारे ना होते तो क्या हम अपने आबा व अजदाद के सकाफती पहलुओं को हम आगे नस्लों तक पहुंचा पाते? बिल्कुल भी नहीं। तो ये समाजी इदारे हमें हमारी मदद करते हैं, हमारे आबा व अजदाद के तालीमात को, उनकी रिवायात को और उनके सकाफती पहलुओं को दूसरी नस्लों तक पहुंचाने में। समाजी इदारे जिंदगी के लिए बहुत अहम हैं। समाजी इदारे हमारी जिंदगी को संवारने और मसाइल को हल करने में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। तो हमने देखा कि न सिर्फ ये समाजी इदारे हमारी बुनियादी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को तकमील करते हैं, इसके अलावा भी समाजी इदारे हमारे मसाइल का हल निकालते हैं। जैसा कि माँ बाप उसकी परवरिश करते हैं। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर हमें इसे कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वेरी गुड, कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल क्या है? वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक समाजी इदारा है। फिर उसी बच्चे को तालीम दिलाने के लिए हम कहाँ पर भेजते हैं? जी, वेरी गुड, स्कूल भेजते हैं हम। तो इस तरह से हमने देखा कि समाजी इदारे न सिर्फ हमें हमारी ख्वाहिशात की तकमील को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि हमारे मसाइल को हल करने में भी हमेशा मुआविन और मददगार साबित होते हैं। समाजी इदारे अपने अराकीन को इनके उम्र और सलाहियतों की शनाख्त करके मुनासिब मनसब पर फायज करते हैं। समाजी इदारों के भी अपने उसूल होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बैंक हो, या चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। ये तमाम सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, इन समाजी इदारों के अंदर काम करने के लिए कुछ अहलियत दरकार होती है, जिसको ये समाजी इदारे बाज़ाब्ता तौर पर लिखते हैं और वो देखते हैं कि आने वाला शख्स इसके अंदर कामयाब होता है या नहीं। तो समाजी इदारे अपने अराकीन की उम्रें तय करता है और उनकी लियाकतों के भी इम्तिहान लेता है, तब कहीं जाकर उन्हें एक मनसब पर फायज किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में कोई एक लेबर या डॉक्टर आपके पास आके आपको लेसन देता है? जी नहीं। तो आपको लेसन कौन आपको क्लास लेता है? जी, आपके टीचर, उस्ताद। तो उनके पास उनकी अपनी एक सलाहियत होती है, अपनी एक क्वालिफिकेशन होती है। और इसी तरह से एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाता है वो हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट्स चेक नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ के उस इदारे के भी अपने कुछ उसूल और ज़वाबित हैं जिसका होना लाजमी है, और अगर वो ना हो तो इन अराकीन को इसमें हिस्सा लेने से रोक दिया जाता है। समाजी इदारे अच्छे और बुरे चाल चलन की शनाख्त करके इनको पहचानते हैं। तो समाजी इदारे इंसान की बुनियादी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को पूरा करने के अलावा भी बहुत सारे काम अंजाम देते हैं, जिनमें से इंसान की ज़िंदगियों को संवारना एक सबसे बड़ा काम है। इंसान को अच्छी चाल चलन सिखाना, अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर उन्हें सिखाना है।
छोटे बड़ों की तमीज़ उन्हें बताना है, समाज में एक दूसरे से मोहब्बत करना उन्हें सिखाना है, समाज में एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना बच्चों को बताना है। तो ये तमाम चीज़ें समाजी इदारे ही जो है इसकी निशानदही करते हैं और इन्हीं चाल चलन की शनाख्त करके बच्चों को अच्छे अखलाक और किरदार सिखाए जाते हैं और बुरे अखलाक और किरदार से उन्हें रोका जाता है और मुतनब्बे किया जाता है। स्कूल से हम पाक व साफ लिबास पहनना, नज़्म व ज़ब्त, बोलचाल के आदाब, बड़े छोटों का अदब, ये तमाम किरदारों को हम यहाँ पर सीखते हैं। यहाँ तक कि आपके टीचर आपको उठने बैठने के भी आदाब आपको बताते हैं, खाने पीने के भी आदाब आपको बताते हैं, चलने और फिरने के भी आदाब आपको बताते हैं। तो इस तरह से स्कूल हमारे गलत और बुरे चाल चलन को सही करने के लिए सज़ाएं हमको देता है। तो सज़ाएं जो होती हैं वो तादीबन होती हैं, जो हमें सुधारने के लिए दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर असातिज़ा हमें गलती करने पर कभी झिड़क देते हैं या कभी हमें वार्न करते हैं, हमें धमकाते हैं, या कभी हमें जो है अगर हम अपनी हरकत से बाज नहीं आते तो उस्ताद हमें सज़ाएं भी देते हैं, हमारे खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी करते हैं। जैसे इस तरह के तरीक़ों को अपनाते हैं, अगर इन तरीक़ों से मकसद हासिल ना हो तो स्कूल कानूनी कार्रवाई भी करती है। इस तरह से समाजी इदारे इंसानी किरदारों को ढालने के लिए काम करते हैं। अजीज तलबा, इसके बाद आपको कुछ मशक़ी सवालात मैं यहाँ पर दिया हूँ। समाजी इदारों के ताल्लुक़ से आज हमने जाना है, इसकी अहमियत को, इसके माना और इसके मफ़हूम को हमने जाना है। इसके बाद हम दूसरी क्लास के अंदर हम देखेंगे समाजी इदारों के मुख्तलिफ़ शाखों के अंदर और उनके काम काज के बारे में हम दूसरी क्लास में देखेंगे। अभी हम मशक़ी सवालात लेते हैं, जिसमें से सवाल नंबर 1 है, समाजी इदारों से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 लिख लीजिए, समाजी इदारे के अहम खुसूसियात कौन से हैं। सवाल नंबर 3, समाजी इदारों और समाज के माबैन रिश्तेदारी को समझाइए। और एक आखिर सवाल है, समाजी इदारों के अहम अक़साम कौन से हैं। इसके बाद एक छोटा सा आपको होमवर्क भी है, घर का काम। 2 चीज़ें आपको घर से करके लाना है। सबसे पहला है, अपने गांव के समाजी इदारों की फहरिस्त माँ तस्वीर बनाइए। आप अपने गांव में जाइए, फिर ये देखिए कौन कौन से समाजी इदारे आपके गांव में हैं, उनकी फ़ोटो लीजिए और उसको एक फ़ाइल में पेस्ट करके उसके बारे में और उसके काम काज के बारे में एक मुख्तसर सी नोट लिखकर लाइए। सवाल नंबर 2 है, किसी एक समाजी इदारे के काम काज पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। किसी एक समाजी इदारे के बारे में, चाहे वो कुंबा हो, चाहे वो तालीम हो, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो मजहब हो, इनमें से किसी एक के ऊपर, किसी एक समाजी इदारे के काम काज पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहीं पर हम आज की इस क्लास का इख्तिताम करते हैं।